अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं और दोनों ही डॉक्टर्स हैं। एक का ताल्लुक डेंटिस्ट्री और एस्थेटिक से है और दूसरे का ताल्लुक एस्थेटिक और पब्लिक हेल्थ से है। तो मिलते हैं हमारे दोनों डॉक्टर से, डॉक्टर ज़हरा हसन एंड डॉक्टर आसिम एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लुकिंग नाइस। थैंक यू। मैं देख रही थी कि आपको बहुत टेंशन थी कि मेरा दुपट्टा से ही आ रहा है, मैं ठीक लग रही हूँ, बल्कि आपसे ज्यादा टेंशन तो डॉक्टर आसिम को थी कि मैं कैसा लग रहा हूँ। देखिए ना, कैमरे के सामने तो फिर अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, औरतों से ज्यादा मर्द हजरात को टेंशन थी। बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़हरा मुझे ये बताएं कि डेंटिस्ट्री से एस्थेटिक्स तक का सफर किस तरह से तय किया? आई नो कराची से लाहौर का सफर तो आपने किया, पर डेंटिस्ट्री से एस्थेटिक्स तक की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी, इज इट लाइक टफ थी या किस तरह से आपने मैनेज किया? बेसिकली टफ भी थी, नोइंग कि आई एम अ हाउसवाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 किड्स। ठीक है, डेंटिस्ट्री सिर्फ सिंपल डेंटिस्ट्री नहीं रही, उसके अंदर लेजर्स भी आ गई हैं, कॉस्मेटोलॉजी भी आ गई हैं, एस्थेटिक भी आ गई हैं। तो उसको अपने आप को एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा लाने के लिए यू हैव टू गो टूवर्ड्स द एस्थेटिक। तो टफ भी था, आसान भी था, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में होनी चाहिए। मेरा ये बिलीव है यू कैन ऑलवेज मेक योर सेल्फ गो इनटू एन एडवांस फॉर्म, और या वहीं पे आप एक डरबे पे रहें, चिकन के डरबे में ही रहें, एंड यू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वही 90s और 80s की आप डेंटिस्ट्री या अपनी जो है एस्थेटिक्स जो है वही आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप डेंटिस्ट्री में भी देखें तो गमी स्माइल आपकी आ जाती हैं। ठीक है, उसमें भी एस्थेटिक का जो है मेन फोकस होता है। विनेयरिंग हो जाती है। ठीक है, हॉलीवुड स्माइल कहते हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस विनेयरिंग करवा रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल कॉस्मेटोलॉजी। आप तो चलती फिरती दांतों की इंडोर्समेंट है, क्योंकि जहाँ देखें बस कोलगेट स्माइल दे रही होती है। थैंक यू सो मच। तो इट्स लाइक आप खुद एक रोल मॉडल बनते हो। सबसे पहले पेशेंट आता है, वो किसको देखता है? डॉक्टर को खुद देखता है, राइट? तो वो ये है कि डॉक्टर एक एज अ रोल मॉडल बनेगा तो ही कुछ अगले बंदे को, पेशेंट को समझा सकेगा। अदरवाइज वो बोलेगा जब खुद ही डॉक्टर ठीक नहीं है तो मैं तो इसके पास हमारा इलाज क्या करेगा? और एस्थेटिक क्योंकि बहुत एडवांस फील्ड अब हो गई है, हर कोई कर रहा है, बट इन अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन वे, मतलब इन अ प्रॉपर वे अगर आप करें, जो ऑथराइज्ड होते हैं उनसे करें, क्वैकर्स के पास ना जाए, क्योंकि हर किसी ने आजकल दुकान खोली है। मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन करके फिर बिल्कुल मतलब ये वेरीफाइड है, इनके पास पीएमडीसी नंबर है। और अब तो पीएमडीसी वालों ने भी काफी रूल्स और रेगुलेशंस निकाल लिए हैं कि सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस करेंगे, बाकी जो हैं दूसरे जो फील्ड्स वाले हैं वो नहीं कर सकते। अब तो आप देखिए ब्यूटी पार्लर वाले भी हाइड्रा फेशियल बैठ के कर रहे हैं, इवन पीआरपीज हो रही हैं। बिल्कुल, हाइड्रा फेशियल नहीं, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर हैं आप सैलून्स में हो रहे हैं। बिल्कुल फीमेल सैलून्स में, मेन सैलून्स में एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं। बिल्कुल। दे डोंट नो व्हाट इज एनाटमी, दे डोंट नो द एनाटमी ऑफ फेस, बिल्कुल, बट दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। एनाटॉमी का तो उनको आई थिंक ए भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। बोटॉक्स, पीआरपी, अच्छा पीआरपी अगर आपने करनी भी है तो उसके अंदर आपने किस रिलेशन से, आपने क्या कॉकटेल्स बना के लगाने हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज स्किन का डायग्नोसिस क्या है, स्किन की टाइप क्या है। ब्यूटी सलून्स वालों को तो नहीं पता होगा कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3, या हम एशियंस हैं, या हमने क्या करना है। अगर कॉम्प्लिकेशंस होगी तो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस क्या दे रही हैं, मतलब प्रोसीजर कर दिया उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है आपने। बिल्कुल। तो मतलब लेके बैठे हुए जी, कमाई का एक जरिया है जी। और डॉक्टर आसिम, आपका ताल्लुक तो पब्लिक हेल्थ से है, आप माशाल्लाह पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और पब्लिक हेल्थ से एस्थेटिक्स में क्यों, पब्लिक हेल्थ में पैसे नहीं अच्छे बन रहे थे? एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद जो मेरा सबसे पहले तो मुझे यही था कि मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बनूं, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक हेल्थ में ही है। मैं पब्लिक हेल्थ में भी काम किया है, बट नॉट टू मच, बट काम किया है। तो लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मुझे शौक हुआ एस्थेटिक्स का, बिकॉज एस्थेटिक्स इज एन आर्ट। तो ये एक आर्ट है, तो मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि यार इसमें आना चाहिए। तो बिकॉज नाउअडेज पीएमडीसी वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हुई है कि पीएमडीसी में जो अभी जो उन्होंने डिसाइड किया है कि जस्ट एक एमबीबीएस और बीडीएस ही एस्थेटिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी, प्रॉपर एक रूट होना चाहिए एस्थेटिक मेडिसिन में आने के लिए। एक एकेडमी, प्रॉपर एकेडमी जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि प्रॉपर कोर्सेज करवा रही है। बिकॉज इसमें 2 टाइप्स के प्रोसीजर्स है ना, इन्वेंसिव एंड नॉन इन्वेंसिव।
तो इसमें अब ये है कि एक जो डॉक्टर है वही इन्वेंसिव प्रोसीजर कर सकता है ना, उसी को पता है ना फेस की एनाटॉमी का। बिल्कुल। जो एक क्वैक है या एक ब्यूटी सैलून वाला है या कोई ब्यूटिशियन है, आई थिंक सैलून्स वालों को इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं करने चाहिए। अगर नॉन इन्वेसिव करना भी तो प्रॉपर ट्रेनिंग लें और फिर करें। मतलब आई डोंट हैव एनी इशू कि अगर आप हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं सैलून से, बट एटलीस्ट ट्रेनिंग तो लें। नहीं, आई टोटली एग्री कि नॉन इन्वेजिव, जिस तरह डॉक्टर आसिम ने कहा कि नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, मतलब इन्वेजिव को तो आप छोड़ ही दें ना। नॉन इन्वेजिव में अगर आप लेजर्स और हाइड्रा फेशियल्स और मशीन्स के साथ खेल रहे हैं, उसका टेक्निकलिटीज क्या है, कितने वॉट पे, कितने हर्ट्स पे, मतलब डॉक्टर हो के भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो के भी अभी भी हम घबराते हैं कि हम किसी को जला ना दें, हम किसी को इस तरह की ट्रीटमेंट ना दें कि अल्लाह रहम करे वो दिल से बद्दुआ दे दे। हाँ। तो वो हाइड्रा फेशियल इज नॉट जस्ट अ हाइड्रा फेशियल, कितने लेवल पे उसको सक्शन आपने उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, आपने एक्सफोलिएशन करना है, एक्सफोलिएशन करना भी है या नहीं करना, केमिकल पील करना भी है या नहीं अक्सर करना। ऐसा होता है कि सैलून से मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स आते हैं हाइड्रा करवा के, उनकी स्किन नेक्रोसिस हुई होती है, बिल्कुल, ब्रूजेस पड़े होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू डू। एग्जैक्टली। अब हाइड्रा मशीन्स तो सबने रखनी है, इट्स नॉट टू मच एक्सपेंसिव, सबने हाँ, रखनी है, बिल्कुल। बट दे डोंट नो द टेक्निक एक्चुअली। मेरी टीम कह रही थी कि मैम को तो माइक लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनकी तो अपनी आवाज इतनी ज्यादा है। नहीं, एक्चुअली आई वाज इन भेरिया, तो वहाँ पे लेक्चर हॉल्स इतने बड़े होते थे कि मतलब यू नो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर और आपने जोर से लेक्चर देना है तो वो पिछली जहाँ 100 बंदा भी बैठा होगा ना, वहाँ पे आवाज जानी चाहिए। ओरल हाइजीन जो है वो बहुत मैटर करती है। इट्स लाइक आपकी जो पूरी हेल्थ है वो मुंह से शुरू होती है। डेफिनेटली। तो सहरी और इफ्तार में क्या दोनों दफ़ा ब्रश करना ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं कि लोग नहीं ब्रश करते रोज़े की हालत में। राइट, एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल ये वाज़े तौर पे कहना चाहूँगी कि आप अपनी सहरी करें, उसके बाद फ़ौरन आप जो है ना, जब आप वज़ू कर रहे हो तो ब्रश करें। अफ्तारी, जब अफ्तारी हो जाए तो उसके बाद लाजमी ब्रश करें। कम से कम आप सहरी पे और अफ्तारी पे ब्रश करना लाजमी, बिकॉज आपने 7-8 घंटे का और कुछ कंट्रीज में 12-13 घंटे का आपका रोज़ा होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लैप्स। तो उस दौरान जो पीएच लेवल होता है माउथ का, वो जाहिर सी बात है कभी वो एसिडिक पे साइड पे तो जा ही नहीं सकता, हमेशा वो एल्कलाइन पे ही जाएगा, ठीक है। बट अब उसको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज यू सेड इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि हर चीज़ की डायग्नोसिस आपके मुंह से ही होती है कि आप में क्या चीज़ की कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आपकी कॉजिक एसिड है, या जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो आपके मुंह से ही पता चलती हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 टाइम ब्रश लाजमी करें। डॉक्टर आसिम, आप क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और पब्लिक हेल्थ में आपने काफ़ी सर्विसेज जो है वो की हैं, तो मुझे बताएं कि हेल्दी डाइट फॉर सहरी एंड इफ्तार क्या है? सबसे पहले तो ये देखें ना कि आजकल बेसिकली पब्लिक हेल्थ में हमने यही पढ़ा है और जो रिसर्च हमारी यही है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है टोटली चेंज हो चुका है। जो कि हम अगर 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाएं, जो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो उनका लाइफस्टाइल था और जो अब हमारा लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज है। वो लोग पैदल चलते थे, साइकिलिंग करते थे, अब हम ये है कि हमने पास भी जाना होता है तो गाड़ी निकाल ली, मोटर बाइक निकाल ली, तो हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। इवन अब 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, हमने स्टेयर्स पे नहीं चढ़ना, लाइफस्टाइल चेंज। और फिर इसमें क्या हुआ है कि हमने जंक फूड ऐड कर दिया है बहुत ज्यादा, हम हेल्दी फूड से हम दूर हो गए हैं और जंक फूड हमने ऐड कर दिया है। और यही हुआ है कि इसी वजह से ये देख लिया ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, डायबिटीज बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल कि हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया हुआ है। उसको कंपनसेट करें ना, फिर वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें। अब हम क्या करते हैं, अनहेल्दी फूड लिया है और हम सोने चले गए हैं, अनहेल्दी फूड लिया है और हम बैठ गए हैं। और ओबेसिटी बच्चों में देखें, अब बच्चों में ओबेसिटी आ गई है, बहुत यंग एज में जो है वो डायबिटीज स्टार्ट हो गई है। तो आप खुद सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? अब सहरी में देखें, सबसे पहले तो ये है ना कि आजकल हमारे यहाँ एक रवाज बना हुआ है जी, पराठा लाजमी होना चाहिए जी, पराठा खाना है जी, पराठा खाना है। अब देखें, आपने पराठा खाया है सुबह मॉर्निंग में और उसके साथ आप देखें हमारे घरों में मोस्टली जैसे दही, योगर्ट, एक स्पेशली लस्सी गर्मियों में स्पेशली, और फिर ये कुछ अपना फ्रूट जूसेस भी हैं और डिफरेंट चीजें। आई थिंक रोजे के बाद भी, इफ्तार के बाद भी जो है वॉक को वो अपनी रूटीन बनानी चाहिए। नहीं, वॉक की बजाय
हमने 9 बजे का भी खाना खाना होता है। लेट नाइट फूड तो हमारी एक हैबिट बन गई हुई है ना, और एक रूटीन बन गई हुई है लेट नाइट। और बल्कि अंग्रेजों ने हमारी जो है उन्होंने एक रूटीन कर ली है कि 7 बजे डिनर करके सो जाएं। सारी सुन्नतें जो हैं जो सुन्नतें वो अंग्रेजों ने कर ली है और हमने उनकी जो है लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। आपसे मैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करूंगी। ओह वाओ, रेडी डॉक्टर फॉर ज़हरा, इट। लाहौर या कराची? कराची। खजूर या पानी? खजूर। दूध सोडा या रूह अफ़ज़ा? दूध सोडा। लाहौर या लंदन? लाहौर। आ गई ना लाहौर पे। भाई लाहौर लाहौर है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। आई लव माय पाकिस्तान। डेंटिस्ट्री या एस्थेटिक्स? Both. डॉक्टर आसिम अब आपसे करते हैं, लाहौर या मियाँ वाली? लाहौर। खानेवाल या लाहौर? खानेवाल इज माय होम टाउन, और अभी मैं लाहौर में हूँ, सो आई थिंक होम टाउन खानेवाल। ओके, मेक सेंस। मेक सेंस। पब्लिक हेल्थ या एस्थेटिक्स? पब्लिक हेल्थ वाज माय पास्ट, एस्थेटिक इज माय प्रेजेंट, सो एस्थेटिक। नाइस, बहुत सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। दूध सोडा या लाल शरबत? दूध सोडा। Why is taking too long? This is wrong. It's taking too long. रैपिड फायर है। लंच या डिनर? डिनर। ओके, अब आपसे quick. करेंगे हम थोड़े से आईक्यू से रिलेटेड सवालात। Sure. ठीक है, डॉक्टर ज़हरा आपसे पूछते हैं Sure, सबसे sure. पहले। डॉक्टर ज़हरा, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को 2 दफ़ा मिलती है लेकिन तीसरी दफ़ा खरीदनी पड़ती है? I think खजूर या आबे ज़मज़म। मेहमान आके दे भी देती हो तो फिर। मेहमान आके तो 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। I don't know. I don't चलो know. हिंट दे दूं, क्या कहते Sure, हैं sure, डॉक्टर sure, आसिम? sure. आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। आपके बेसिक प्रोफेशन से रिलेटेड। डेंटिस्ट्री। हाँ, Are you serious? ये जो आप बहुत ज्यादा बत्तीसियां दिखाती हैं Toothpaste. अब बड़ी हिंट दे दी है मैंने, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। Is it a thing? 2 दफा अल्लाह की तरफ से हमें मिलती है, तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। अल्लाह की नहीं तरफ से बताना मिलती आपने। है। मुझे पता लग गया। आपको मैं भी पूछूंगी। I give up. I give up. मुझे पता लग गया। बताएं डॉक्टर आसिम। दांत। यस, Oh God, I'm sorry. I don't know. प्राइमरी डेंटिशन, फिर I'm sorry. परमानेंट और It's थिंग्स okay, हैपन। it's okay, हाँ, okay. चले आप दोनों से पूछती Sure, हूँ, sure. और अब जो पहले हाथ ऊपर करेगा वो जवाब देगा। मिलेगा ऐसे क्या? ठीक है ना? मिलेगा क्या? कॉस्मेटिको की तरफ से गिफ्ट वाउचर। मुझे ये बताएं कि वो जिस्मानी हिस्से, जिस्म का एक हिस्सा है कि अगर जिसे चोट लगे ना तो वो सबसे जल्दी हील होता है, वो कौन सा हिस्सा है? Skin. क्यों? Skin. Skin is the largest organ. श्योर? Yes. Yes, yes. Heart I'm damn sure? sure. हार्ट श्योर? चले अभी बताती हूँ, गलत जवाब है दोनों का। एक हिंट दे देती हूँ जो गेस बताएं, कर बताएं, ले। बताएं। इस वक्त शो में ना वो सबसे ज्यादा आपकी चल रही है। बताएं। बहुत हिस्सा चल रहा है। हाथ। डॉक्टर आसिम आप पहुंच गए वहां मैं तक। पहुंच गया। बताएं। जुबान। ये Nice. Yeah, nice, nice. एक और सवाल करते हैं Sure, sure, sure. आपसे। ये बताएं कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? February. वेरी इंटेलिजेंट। आपके पास इस दफा इस 29 से। इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं मेरे कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बाकी महीनों में 28 दिन नहीं होते। No, I don't think so. बाकी महीनों में 28 दिन नहीं I don't होते। know. 28 तो सब में होते हैं ना। 28 तो सब दिन महीनों में होते हैं। सभी होते हैं। Right, it's such a common sense. Oh my God. बट चलो कोई नहीं, वी आर एंजॉयिंग दिस सेगमेंट। नोबेल प्राइज कौन सा मुल्क तकसीम करता है? हिंट दे दूं? Sure. उस मुल्क के शहर का नाम बता देती हूँ मैं आपको। Sure. माल्मो। Malmo. माल्मो उसकी सिटी है। उसकी कंट्री कौन सी है? एक और हिंट दे दूं? Sure. एस से शुरू होता है। माल्मो स्विट्जरलैंड में Scotland? नहीं है, माल्मो स्कॉटलैंड में भी नहीं है। Sri Lanka. Am I right? It's Sri Lanka. बिल्कुल गलत जवाब। I'm sorry. ट्राई करना चाहेंगे? We give up. स्वीडन। आज तक कितने पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिला है? Malala. And there was, I think only one, Malala. That's all. आप बताएं। अच्छा, Malala. Yeah, that's all I know. Malala got the Nobel एक Prize. डॉक्टर भी थे जिनको Yes, Dr. Ka, he passed away. या डॉक्टर रुतफा। No. कितने नोबेल प्राइज Qasim, मिले पाकिस्तान को? Who built up? मैं हिंट्स भी दे रही हूँ फिर भी नहीं देख रहे। There are two. Yes, there are two. Yes, There's बिल्कुल Dr. ठीक। Qasim, I think, थे. डॉक्टर कासिम भी नहीं थे और जो आप कह रहे हैं वो डॉक्टर Malala भी got नहीं it, and थे। ये जवाब मैं भी नहीं दूंगी क्योंकि हम करेंगे अपने अगले सेगमेंट में यही सवाल। तो नाज़रीन आप देखते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने अपने क्लिनिक से इतने मसरूफ टाइम से मेरे सेगमेंट के लिए, शो के लिए टाइम It was निकाला। our honor. It was मैं our जानना honor. चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स अगर आपके पास क्लिनिक आना चाहे तो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? पहले डॉक्टर ज़हरा आप बता दें।
They can always come to the London Aesthetic, which is in Double D, Phase 4. And I'm working there. It's Instagram pages bhi hain, unke online pages bhi hain. You can always contact. Dr. Salma is the owner over there. And Dr. Asim, आप बताएं. मेरा अपना क्लिनिक है एस्थेटिक ग्रीन बाय डॉक्टर आसिम इजाज लेक सिटी में. तो वहाँ पे हमारी जो सर्विसेज हैं एस्थेटिक्स की हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, ब्यूटी हमारे पास लाउंज है. ब्यूटी लाउंज में हम एक्चुअली जो ब्यूटी सैलून से खराब होके आते हैं हम उसको ठीक करते हैं. इसलिए हमने ब्यूटी लाउंज अपने एस्थेटिक क्लिनिक में ऐड किया है. प्लास्टिक सर्जरी है हमारे पास, सबको जरूरत है, दैट इज फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी सेगमेंट भी हमने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी अपने क्लिनिक पे रखा है, और जिसमें कपिंग हजामा भी हम कर रहे हैं, दूसरी एक्सरसाइजेज भी हम करवा रहे हैं. मेरे पास फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, मेरे पास मेल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. तो एक एस्थेटिक क्लिनिक में एक अंडर वन रूफ में अंदर सारी सर्विसेज दे रहा हूं. That's very nice. लेक सिटी में मेरा क्लिनिक है. तो इसी के साथ हमारे आज के सेगमेंट का होता है एख्तिताम. उम्मीद है कि आपको हमारे आज का सेगमेंट डॉक्टर ज़हरा हसन एंड डॉक्टर आसिम इजाज के साथ अच्छा लगा हो. लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान, स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको. और जाने से पहले मैं ये बताती जाऊँ, जो मेरे आज का आउटफिट है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय लसूरो ब्रांड.